उसके चक्कर में उन्होंने करा था। हाँ, ज्ञान वापी मस्जिद को लेकर के, यस, उन्होंने ज्ञान वापी मस्जिद को लेकर के एक पोस्ट किया था, जिसकी उन्होंने पोस्ट को शायद लाइक किया। जो आज हमारी बेटियों को देखना चाहिए, किस लिए देखना चाहिए कि कन्हैया जी की जो हत्या निर्मम तरीके से की गई थी, वो हत्या क्यों की गई थी, ये आज की बेटियों को पता पड़ना चाहिए। फाइल्स को भी दिखाया था और उदयपुर फाइल्स को देखने आज जब मेरी बहनें यहाँ आई हैं और इनको निःशुल्क टिकट वितरण करने का हमने किया है। सबसे प्रथम ये बात है कि ऐसा बेटा जिसके पिता ने इस धर्म के लिए, सनातनी परंपरा के लिए अपनी जान दी हो, अपना बलिदान दिया हो, कन्हैया लाल जी का बेटा, और सबसे बड़े धन्यवाद के पात्र साल 2022 में राजस्थान के उदयपुर में दर्जी कन्हैयालाल साहू की उनकी दुकान के अंदर घुसकर गला रेतकर हत्या कर दी गई थी। बता दें कि कन्हैयालाल पर बनी फिल्म को पूरे देश में दिखाया जा रहा है। इसी क्रम में आज भाजपा नेता ने 600 से ज्यादा युवतियों और अन्य लोगों को इस फिल्म को मुफ्त किया। बता दें कि आगरा के एक निजी मल्टीप्लेक्स में इस फिल्म के डायरेक्टर और निर्माता भरत कुमार और अमित जानी के साथ कन्हैयालाल का परिवार पहुंचा और ये फिल्म देखी। वहीं कन्हैयालाल के बेटे का कहना था कि सरकार को ऐसे लोगों पर सख्त कार्रवाई करनी चाहिए, क्योंकि पहले जिहादियों ने मेरे पापा की हत्या की और अब मेरे पापा की हत्या कर वो फिल्म बनाने वाले लोगों को भी धमकियां मिल रही हैं। अगर पहले ही कार्रवाई हो जाती तो ऐसे लोगों की हिम्मत दोबारा धमकी देने की नहीं होती। वहीं फिल्म निर्माता अमित जानी का कहना था कि इस फिल्म को बनाने का उद्देश्य केवल लोगों को जागरूक करना, ताकि लोगों को पता चल सके कि जिहादी कैसे घटना को अंजाम दे रहे हैं। हमें ऐसे लोगों से बचना चाहिए। जी तो नाम बता दीजिए आप अपना। जी मेरा नाम यश साहू है। मैं कन्हैयालाल जी का बड़ा बेटा हूँ। साहू जी जिस तरह से हत्या की गई, क्या लगता है, और उस पर मूवी बनी है, क्या कहना चाहोगे? देखिए, वो हत्या की गई थी 28 जून 2022 के दिन। पूरे देश ने उसको देखा था कि किस तरीके से उन जिहादियों ने, आतंकवादियों ने मेरे पिताजी को मार दिया था। और ये जो फिल्म बनी है उदयपुर फाइल्स, ये बनाई ही इसलिए गई है क्योंकि 3 साल से अभी तक वो परिवार, जो हमारा परिवार है, वो न्याय की उम्मीद में है कि उसे 3 साल में न्याय नहीं मिला। और मूवी का जो एंड है वो भी यही है कि अभी भी परिवार न्याय की आस कर रहा है, पर उसे न्याय नहीं मिला। और ये जो हमारी न्याय की लड़ाई है, इसमें ये मूवी एक सहारा है कि देश की जनता इसको देखेगी और हमारे न्याय की लड़ाई में हमारा साथ देगी। आगरा में भी मूवी दिखाई जा रही है, क्या लगता है कि देश में चलना चाहिए भाई लोगों को इस तरह से? बिल्कुल, देश की जनता उस इंसिडेंट को, उस वारदात को देखिए, क्योंकि लोगों ने तो बहुत सारी चीजें भुला दी है। मेरे पिताजी का हत्याकांड 3 साल पहले हुआ था, वो अभी फिर से इस मूवी की वजह से जिंदा हुआ है, उस पर लोग बात कर रहे हैं, वरना 3 साल में किसी ने बात नहीं की। इससे पहले भी कई हत्याएं हो चुकी है, थोड़े समय पहले पहलगाम हो चुका है, लोग अभी भी उसकी बात नहीं कर रहे, वो भी खत्म हो गया। तो अगर इस तरीके की जो मुद्दे हैं वो दबा लिए जाए, उन्हें नहीं दिखाया जाए, तो लोग भूल जाएंगे। इसी वजह से मूवी बनाने की जरूरत है और देश को देखने की भी जरूरत है। अच्छा, जैसे आपके पिताजी की हत्या हुई, आप जिन्होंने डायरेक्ट किया, पूरी फिल्म बनाई है अमित जानी, उनको धमकी मिल रही है, तो आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, जब मेरे पिताजी ने कुछ नहीं किया था तब भी उनको धमकी मिली थी और उनको समझौता करके मार दिया गया था। ठीक है, ये एक साजिश थी, पूरी आतंकवादी साजिश थी। और अब जब इसके लिए जिसके प्रोड्यूसर और डायरेक्टर मूवी बना रहे, तो उनको भी धमकियां मिलना एक इशारा है देश की सरकार को कि ये जो इस तरह की घटना करने वाले लोग हैं, उनका जो हौसला है वो बुलंद होता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। क्योंकि मतलब पहले वालों को ही सजा नहीं मिली, तो आगे धमकी देने वालों को या करने वालों को क्या ही सजा मिल जाएगी। ये अपराध कारण होता है, मोटिव होता है। कहते हैं ना, हत्या के पीछे क्या मोटिव था? उनकी हत्या के पीछे कोई मोटिव नहीं था, सिर्फ और सिर्फ मजहबी उन्मादी विचारधारा के कारण उनको बिना वजह पिक एंड किल, दुकान पे गए कपड़ा सिलवाने और मार दिया। कोई भी हत्या हमारे यहाँ हुई है तो हमने देखा होगा कि भाई वो एक्टिविस्ट था, उसकी दुश्मनी इसलिए थी कि वो, हमारी भी दुश्मनी इसलिए कि हम एक इस्लामिक आतंकवाद के खिलाफ मूवी बना रहे हैं, इसलिए हमारी दुश्मनी है। उन्होंने क्या किया था? लोगों के कपड़े सीने के अलावा। तो मुझे लगा कि इस मुद्दे पे जो है लोगों को जिंदा रखना है, जगा के रखना है। लोग भूल जाते हैं, कालू चक, अक्षरधाम, रघुनाथ मंदिर, संकट मोचन, संसद अटैक, लाल किला, विमान अपहरण, उरी, तो लोग ना भूलें कन्हैयालाल जी को। एक तो कारण ये है फिल्म बनाने का, भारत जी ने डायरेक्ट की है। दूसरा, इस फिल्म के कमाई का एक बड़ा अंश में कन्हैयालाल जी को, के परिवार को एक बड़ा अंश जो है कन्हैयालाल जी के परिवार को दे सकूं,
क्योंकि देखिए अभी आपने देखा होगा, जैसे हमने फिल्म बनाई, फिल्म रोकने कपिल सिब्बल आए। कपिल सिब्बल यानी 30 लाख की अपीयरेंस, 20 बार आए तो 6 करोड़ किसने दिए? दारुल देवबंद ने दिए और बाकी मदरसों ने चंदा करके दिए। तो जो फिल्म को रोकने के लिए 5-6 करोड़ रुपए खर्च कर सकते हैं हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट के वकीलों पे, फांसी जब लगाने की बात आई कन्हैयालाल जी के हत्यारों को, तो वो फिर अरबों रुपए भी खर्च कर देंगे। इन्हीं गरीब टेलर, हिंदू टेलर के पास तो नहीं होगा वकील सुप्रीम कोर्ट में, तो ये भी हरीश साल्वे को खड़ा कर सके, मुकुल रोहतगी को खड़ा कर सके। इसलिए मेरा प्रयास था कि देश भर से जो फिल्म का कलेक्शन होगा उसका 25% और 50% जितना ही जरूरत होगी वो ये रख लें अपने पास। ये पहली बार हो रहा है बॉलीवुड में कि फिल्म की कमाई का पैसा किसी परिवार के लिए घोषित किया गया, वरना तो इतनी फिल्में बनी है। फ्लैट भी मिली है, धमकी मिली है। पहले धमकी मिली थी, फिर दोबारा से फिल्म रिलीज होने के बाद धमकी जी, मुझे लगातार धमकियां मिल रही है। पहले तो आईबी के इनपुट पे मुझे केंद्र सरकार ने वायु सुरक्षा प्रदान की, लेकिन उसके बावजूद लगातार धमकियां जारी हैं। वो लोग डराना चाहते हैं धमकियों से, और बम से उड़ाने की धमकियां हैं, गाड़ी पे ग्रेनेड फेंकने की, माइंस बिछाने की धमकियां हैं, इस तरह की धमकियों से। लेकिन ये जो लड़ाई है ना, ये प्रभावित नहीं होगी। कन्हैयालाल जी के इंसाफ की लड़ाई के लिए हम देश भर में घूमेंगे। ये बच्चे हैं, उनका बेटा है, ये माँ है इनकी, और कन्हैयालाल जी की धर्मपत्नी है। तो इन्होंने राखी बांधी रक्षाबंधन पे, तो ये रिश्ता जो है वो व्यवसायिक नहीं है। ये रिश्ता जो है वो हिंदू होने के नाते और बहन भाई का एक प्रेम का रिश्ता है। तो मैंने इनको भरोसा दिलाया है कि इस फिल्म के जरिए पूरे देश के लोगों को जगाएंगे, और जगा के जो है पूरे देश का जो कलेक्शन होगा वो आपके पास, आपको लड़ाई के लिए देंगे। आपको अकेले नहीं रहने देगा ये देश का समाज। आज बच्चियों को मूवी दिखाने के पीछे संदेश क्या देना चाहते हैं, क्या संदेश है? देखिए कोई भी हो, चाहे हमारी वीरांगनाएं हो, चाहे हमारे जो है वो नौजवान हो, मकसद एक ही है कि आप आतंकवाद की जड़ों को पहचानें। हत्यारे जो हैं उनके रूट्स को पहचानें। जिन मंसूबे का काला सच, जिसको उदयपुर फाइल्स के नाम से आज से आपके बीच में जो फिल्म 2 दिन पहले यहाँ रिलीज हुई पूरे भारत के अंदर, उदयपुर फाइल्स, हमारे लिए इस जिहाद का सच देखना बहुत जरूरी था। आगरा में आज 650 से ज्यादा हमारी युवतियां, हमारी वो बहनें जो इस जिहाद का सच जानना चाहती हैं, जो इस जिहाद को समझना चाहती है, चाहे वो लैंड जिहाद हो, चाहे लव जिहाद हो, चाहे वो कट्टरपंथी जिहाद हो, जिसे कन्हैयालाल जी का सर तन से जुदा किया गया। और आपने देखा है ये वही आगरा है। और मैं तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं आगरा के सम्मानित पत्रकार बंधुओं को कि आपने केरला स्टोरी को भी इसी प्रत्यक्ष में दिखाया था, कश्मीर फाइल्स को भी दिखाया था, और उदयपुर फाइल्स को देखने आज ये मेरी बहनें यहाँ आई हैं और इनको निःशुल्क टिकट वितरण करने का हमने किया है। सबसे प्रथम ये बात है कि ऐसा बेटा जिसके पिता ने इस धर्म के लिए, सनातनी परंपरा के लिए अपनी जान दी हो, अपना बलिदान दिया हो, कन्हैयालाल जी का बेटा। और सबसे बड़े धन्यवाद के पात्र इस फिल्म के जो निर्माता निर्देशक है आदरणीय अमित जानी जी भी यहाँ आगरा में आए हैं, मैं उनका भी धन्यवाद करता हूँ। एक निवेदन आगरा की जनता से, आगरा की बहनों से कर रहा हूँ कि नियमित ये श्रृंखला चलती रहेगी और आप सब लोग इसमें हमारा सहयोग करें, क्योंकि जब आप जिहाद को देखेंगे और जिहाद को पहचानेंगे तभी आप जिहाद को तोड़ सकेंगे। और इसमें हमारे पत्रकार बंधुओं की महत्वपूर्ण भूमिका है। ये संदेश ये है कि जिहादियों का कोई चेहरा नहीं है, जिहादियों की कोई मानसिकता नहीं है। ये आपके बीच में छुपे हुए जिहादी हैं जो किसी भी वक्त किसी भी घटना को अंजाम दे सकते हैं। चाहे वो आगरा के अंदर लैंड जिहाद का इतना बड़ा लव जिहाद का इतना बड़ा नेक्सस जो आगरा के कमिश्नर दीपक कुमार जी के नेतृत्व में पकड़ा गया, और वही उदयपुर की घटना के साथ साथ चाहे वो महाराष्ट्र की घटना हो, चाहे वो दिल्ली की घटना हो, आपने देखा है जब बेटियां बचेंगी तो हम बचेंगे, बेटियां बचेंगी तो धर्म बचेगा, बेटियां बचेंगी तो हिंदुस्तान बचेगा। और जिहाद को तोड़ने के लिए हम सबको जिहाद से रूबरू होना चाहिए। तो इन बहनों का मैं निवेदन, बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा नाम है गीतांजलि ठाकुर, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर। उदयपुर फाइल्स एक पिक्चर नहीं है, ये एक सच है जो आज हमारी बेटियों को देखना चाहिए। किस लिए देखना चाहिए कि कन्हैया जी की जो हत्या निर्मम तरीके से की गई थी, वो हत्या क्यों की गई थी, ये आज की बेटियों को पता पड़ना चाहिए। कश्मीर फाइल्स शायद हम लोगों ने देखी हो,
लेकिन अगर आपने कश्मीर फाइल्स नहीं देखी है तो उसे भी देखिए, और यहाँ पर आकर थिएटर में आकर उदयपुर फाइल्स भी जरूर देखिए। जिहादियों को, उनके मंसूबों को ये पता पड़ना चाहिए कि ये आज का भारत है, ये आज की बेटियां हैं, ये आवाज उठाएंगी भी और ये उनके मंसूबों को नाकाम भी करेंगी। मैं अपील करती हूँ आगरा की और इस देश की हर बेटी से कि ऐसी मूवी देखने के लिए जरूर घर से निकलें और ऐसी मूवी देखकर अपनी आगे वाली पीढ़ी को भी यही समझाएं कि लफ्ज़-ए-हाथ से कैसे बचकर रहना है और ऐसी मूवी को क्यों देखना है। ये भी उसके चक्कर में उन्होंने करा था। हाँ, ज्ञान वापी मस्जिद को लेकर के, यस, उन्होंने ज्ञान वापी मस्जिद को लेकर के एक पोस्ट किया था, जिसके उन्होंने पोस्ट को शायद लाइक किया था। वर्तमान में तमाम ऐसे मामले हैं जो धर्म परिवर्तन के हैं। हाँ, लड़कियों को बहला बुला धर्म परिवर्तन कराया था, लव जिहाद के मामले आते हैं। इसको लेकर के मूवी बनी है, अच्छी है, और मैं ये मतलब मैं अपना ओपिनियन लूँ कि ऐसी मूवी बनती रहनी चाहिए। और ये रियल जो स्टोरी बनाई है वाकई बहुत अच्छी बनाई है। अवेयर होने के लिए सभी मतलब युवतियों को देखनी चाहिए। जी हाँ, सभी को देखनी चाहिए, बिल्कुल देखनी चाहिए। मैं तो शायद कल अभी सर ने बोला मुझसे कि मूवी है, तो मैंने इसका टिकट और देखा तो ये पूरा फुल था, और कल भी शायद हट गई है मूवी। ये मैं कह रही लगनी चाहिए और सबको देखना चाहिए।